अध्यक्ष वीर राजपूत जी, संगठन के सह सचिव आदरणीय सीता प्रसाद जी, संगठन के कोषाध्यक्ष भाई राम कुमार जी, मीडिया प्रभारी भाई महेंद्र दुबे जी, संभाग अध्यक्ष पाटीदार जी, मालीवाल जी, मंच पे संचालन कर रहे हमारे हरिराम चौधरी जी, साथ ही मंचासीन कोर्ट महासचिव डोंगरे जी और जिलों से पधारे हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी जी। एक बार दीपक चौधरी जी की जोरदार तालियां। छतरपुर से पधारे अरविंद राजपूत जी, कटनी से पधारे वीरेंद्र गर्ग जी और उमरिया से पधारे हमारे ऊर्जावान साथी मंजीत चतुर्वेदी जी, भारत भूषण जी, साथ ही खंडवा से पधारे इनके लिए डबल तालियां। पटेल साहब और ये स्टार प्रभारी मंत्री बन गए। खड़े होकर पर्चे दें, अपना खड़े हो जाएं। ये केंद्र में चले गए, लेकिन उसके बाद भी अपने बीच में है ऐसे ऊर्जावान साथी मिशिलाल पटेल जी, जो अभी खंडवा से वर्तमान में जिलाध्यक्ष भी हैं, साथ ही हमारे बरहानपुर के जिलाध्यक्ष भाई विजय राठौर जी, साथ ही हमारे शहडोल के जिलाध्यक्ष भरतेश मिश्रा जी, दतिया के जिलाध्यक्ष जसवंत बजाज जी, बंसी ठाकुर जी शिवली के जिलाध्यक्ष हैं, और विश्राम सिंह मीणा जी जिलाध्यक्ष राजगढ़, और हमारे अन्य जिलों से पधारे सभी साथीगण आज इस होली मिलन समारोह में पधारे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में आप लोगों का जो सहयोग रहा वो भी सराहनीय रहेगा, और जो समय बीत गया वो भी सराहनीय। इसी कड़ी में मैं आप सभी से सहयोग की आशा करता हूं। जो हमारा आज मीटिंग रखने का उद्देश्य है, संख्या बहुत कम है, लेकिन मैं समझता हूं कि 11 तारीख का बहुत सारा भी था, शादियां भी थी, कुछ लोग व्यस्त भी थे, कुछ हो सकता है कि कुछ परेशानियों की वजह से भी लोग नहीं आ पाए। हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन प्रदेश संगठन का काम है आप लोगों की भावनाओं को समझना, आपकी समस्याओं को समाधान कराना, आपकी आवाज़ को, जिले की आवाज़ को, जिले के कर्मचारियों की, बैंक कर्मचारियों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, ये महासंघ का काम है। उसी कड़ी में आज 13 मार्च 2026 को रोटरी क्लब भोपाल में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आप सभी की उपस्थिति, ये समझ जो निर्णय आप सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो महासंघ निर्णय में पहुंचा है, उस निर्णय को मैं आपके सामने आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अगर ये निर्णय आपको अच्छा लगे तो
उस निर्णय को तालियां बजा के स्वागत करना। पहले निर्णय सुने कि महासंघ का क्या निर्णय है। हमने एजेंडे के मुताबिक जो एजेंडा जारी किया गया था 7 दिन, उसी के तहत एक प्रथम बिंदु रखा गया था संस्था के समस्त कर्मचारियों को। प्रथम बिंदु है, ऐसे 4 बिंदु हैं। संस्था के समस्त कर्मचारियों को कलेक्टर दर के अतिरिक्त अक्टूबर 2023 से बढ़ा हुआ वेतन का लाभ अति शीघ्र दिया जाए। यह पहला बिंदु है शासन, मतलब महासंघ का निर्णय। दूसरा बिंदु रखा गया है विक्रेताओं को 18 महीने का 54,000 रुपए 34 जिलों को नहीं मिले हैं, वो अति शीघ्र दिए जा रहे हैं। तीसरा बिंदु है कैडर भर्ती 60%, इसको अति शीघ्र पूर्ण किया जाए। और चौथा बिंदु है कनिष्ठ विक्रेताओं को जो परीक्षावधि उनको समाप्त किया जाए और उनको रेगुलर विक्रेता माना जाए। ये 4 बिंदु पे निर्णय हुआ है महासंघ का, और इन 4 बिंदुओं को हल करने के लिए सरकार को 25 मार्च 2026 तक का समय दिया गया है। क्या आप लोग सहमत हैं इस चीज से? और अगर ये कार्रवाई 25 मार्च तक पूर्ण नहीं की जाती है तो 1 अप्रैल 2026 से पूरे मध्य प्रदेश की 4,500 टैक्स सहकारी संस्थाएं एवं 22,500 उचित मूल्य की दुकानें, जिसमें 55,000 कर्मचारी कार्य करते हैं, ये अनिश्चित काल के लिए बंद करने के लिए महासंघ ने जो निर्णय लिया उसके अनुसार कर्मचारी मजबूर होगा। इसमें उपार्जन, कर्जा वसूली, खाद्यान्न वितरण, खाद वितरण और ERP के काम प्रभावित होंगे। क्या आप तैयार हैं? 1 तारीख से। तो साथियों, ये कल ज्ञापन शासन को लग गया है। 12 तारीख में महासंघ ने ये ज्ञापन लगा दिया है। ये हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। एक बार आप श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विश्वास गिरा सारंग जी, मंत्री सहकारिता विभाग, माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत, मंत्री खाद्य विभाग मध्य प्रदेश शासन, ये 12 तारीख को लग जाए कल। विषय बैंक सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का निराकरण समय सीमा में करने बाबत संदर्भ कार्यालय आयुक्त सहकारिता पंजीयन के पत्र के मांग साख विधि 2025 1983 दिनांक 22/9/2025 से संदर्भित। ये कौन सा पत्र है शासन का? जब पुनः हड़ताल की सितंबर में, तो हमारे साथ ये हड़ताल पे समझौता हुआ था। ये समझौता की कॉपी है, इसका संदर्भ दिया है। ये बिंदु तब भी थे, इसका पुण्य हवाला दिया। उपयोग विसंगत लेख है कि महासंघ की द्वारा की गई पूर्व में क्रमबद्ध आंदोलन के निराकरण हेतु विभागीय अधिकारियों एवं महासंघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में दिनांक 22/9/2025 को बैठक आयोजित कर ज्ञापन अनुसार मांगों का निराकरण किया गया, जिसका पालन आज दिनांक तक नहीं हुआ। समस्या निम्नानुसार: बिंदु क्रमांक 1, टैक्स सहकारी संस्थाओं में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को कलेक्टर दर के अतिरिक्त बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर 2023 से दिया जाएगा। साथ ही समस्त कर्मचारियों को हर महीना वेतन का भुगतान किया जाए, हर माह। नंबर 2, विक्रेताओं को 18 महीने का 34 जिलों के विक्रेताओं को 54,000 शेष उनको तत्काल भुगतान किया जाए। नंबर 3, पैक्स में कार्यरत 60 प्रबंधकों को समिति प्रबंधक के समकक्ष पर 60% कर्मचारियों को चयन प्रक्रिया
से पदोन्नति समय सीमा में किया जाना तय हुआ था, जिसे आज दिनांक तक पूर्ण नहीं किया, तत्काल पदोन्नति पूर्ण की जाए। नंबर 4, पैक्स सहकारी संस्थाओं में कार्यरत वरिष्ठ विक्रेताओं की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर पूर्ण विक्रेता माना जाए। उसके बाद लिखा है, अतः उक्त बिंदुओं का निराकरण 25 मार्च 2026 तक किया जाए, अन्यथा की स्थिति में 1 अप्रैल 2025 से महासंघ के निर्णय अनुसार प्रदेश की 4523 पैक्स सहकारी संस्थाएं एवं 22,500 उचित मूल्य की दुकानें एवं इनमें कार्यरत 55,000 कर्मचारी, जिसमें प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, विक्रेता, लिपिक, वरिष्ठ विक्रेता, 72 चौकीदार कर्मचारियों के द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजना संचालित की जाती है, जैसे ऋण वितरण, कर्जा वसूली, उपार्जन, खाद बीज वितरण एवं खाद्यान्न वितरण तथा ऑनलाइन ERP जैसे कार्य बंद कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, काम बंद कर जिला स्तरों पर टेंट लगाकर बैठने को मजबूर होंगे, जिसमें शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से किसान एवं उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। इसलिए चारों बिंदुओं पर नगर समाज सीमा में किया जाए। ये महासंघ का निर्णय हो गया है। साथियों, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, ये ज्ञापन सभी जिले के अध्यक्ष 16 तारीख से, ये 15 तारीख का इतवार है और सोमवार से 16 तारीख से लेके और शनिवार तक हर जिले में ये ज्ञापन लग जाना चाहिए। देखिए, शासन योजनाएं चलाता है और कर्मचारियों से काम भी कराता है, लेकिन बहुत सारी जिलों की ये बहुत सारी समस्याएं हैं कि कर्मचारियों को कलेक्टर दर भी नहीं मिल रहा। सोसाइटी के कर्मचारी कमीशन बेस पे काम करते नहीं करते। आज ये बहुत सारे जिलों की स्थिति ये है कि 8,500 रुपए विक्रेताओं को मिल रहे हैं। 3,000 रुपए जो अधिक मतलब वेतन के अतिरिक्त मिल रहे थे अक्टूबर 2023 से, वो भी नहीं मिले। 54,000 रुपए केवल 18 जिलों में मिले, 34 जिलों में पैसे आए वापस चले गए, जबकि वो 54,000 रुपए का बजट में प्रावधान हो चुका है। आप सुन लो, वो 54,000 रुपए जो मिलने थे उसका बजट में प्रावधान हो गया है। लेकिन मैंने यहाँ भोपाल स्तर पे जब भी बात की अधिकारियों से, तो बोले हम इस महीने डाल देंगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है, इसको सबसे ज्यादा लाभ किसको होना है? विक्रेताओं को। और सबसे ज्यादा परेशानी का सामना कौन कर रहा है? विक्रेता। एक तो 8,500 रुपए वेतन मिल रहा है और 4 महीने का दलाली बांटना है। तो महासंघ ने ये निर्णय इसलिए लिया कि एक तो 4 महीने का आपको गल्ला बांटना है, तो गल्ले का विरोध कर रहा है। गल्ला बांटना है तो उसका भी विरोध कर रहा है। कुछ जगह मार्च में बढ़ जाएगा, लेकिन पूरा तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अप्रैल में शायद या मई में 2 महीने का बांटना और 15 अप्रैल तक बांटना है, मार्च अप्रैल। तो अपन को इसका बहिष्कार करना है। अगर आपको 54,000 रुपए लेना है, सुन लीजिए, 54,000 रुपए लेना है तो बहिष्कार करना है, और कलेक्टर दर के अतिरिक्त आपको 3,000 लेना है तो बहिष्कार करना है। वेतन के लिए हमको आपको खुद लड़ना पड़ेगा। सरकार नहीं चाहती कि आप अच्छे वेतन पे काम करें। तो ये महासंघ का निर्णय है। साथ ही जो 60% भर्ती का मामला है, हमारे कुछ साथी अभी विरोध कर रहे थे। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। इसलिए सही है, जिन जिलों में भर्ती हो गई है और उनको सोसाइटियां भी आवंटित हो गई, सबसे ज्यादा वो ही परेशान अपने लोगों को कर रहे हैं। ये शिकायतें हैं मेरी पास। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं जो हम 60% भर्ती करा रहे हैं। उसकी वजह केवल ये है कि हम और आप सोसाइटी के कर्मचारी हैं,
60% शासन से सोसाइटी के कर्मचारियों को आरक्षण मिला है। तो सोसाइटी का कर्मचारी प्रमोट होकर पदोन्नत होकर बैंक में जा सकता है, ये इतिहास बनेगा। तो जब भी भर्ती हुआ करेगी तो सोसाइटी का कर्मचारी बैंक में भी जा सकता है, नहीं तो आप विक्रेता के पद पे हो और विक्रेता ही बने रहोगे और आप रिटायर भी हो जाओगे तो विक्रेता से रिटायर हो। अगर आपके सोसाइटी का कर्मचारी पदोन्नति होकर थिएटर में चला गया है तो आप उसके नीचे काम करने वाले का पदोन्नति अपने आप होगी कि नहीं होगी। ये संगठन का उद्देश्य है। इसमें संगठन को कहीं कोई लालच नहीं है किसी से। आप सोच रहे हो कि संगठन 60% भर्ती करा रहा है, वो अभी हमारे परम आदरणीय चौधरी साहब बता रहे थे कि नाचे कूदे और खाए पी कोई और, तो मंच के माध्यम से ये बातें नहीं बताना चाहता हूं, सबको पता है। संगठन के सहयोग के लिए आजकल बताएंगे, देखेंगे, बात करेंगे और करार संगठन रहा है, ये भी सही बात है। जो सही है उसको आउट और जो गलत है उसको सही हो गया, ये भी हुआ। संगठन ये भी ताकत रखता है कि अगर कहीं एक पत्र लिख के दे देगा तो क्या हालत होगी। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि तुम्हारे पीछे कोई और ही पड़े, हमारी बिल्कुल नहीं पड़ते, हमारे पीछे और ही लोग पड़े, और अगर हम कहीं पड़ गए तो तुम्हारा काम खत्म। तो हम उस चीज को क्यों नहीं करवाना चाहते। तो ये 60% जो मिला है वो 2018 में जब आंदोलन हुआ था, माननीय सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी थे, तो ये 60% आरक्षण मिला था। तो हमारा तो यही निवेदन है, जो लोग 60% भर्ती में चले गए उनको बहुत बहुत बधाई, महासंघ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ की ओर से। लेकिन दयनीय संगठन की है, तो कुछ आहुति कहीं 100 कर रहे हो तो इस संगठन को एक आहुति जरूर डाल के जाओ, जिससे संगठन चलता रहे और आपका सहयोग बराबर मिलता रहे। और हम जो थिएटर में समिति प्रबंधक सोसाइटी के बन गए, इस मंच के माध्यम से और आपके ये मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से उन लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अपने साथियों को परेशान ना करें, ये सब ठीक बात नहीं है। आप अधिकारी हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अधिकार देना जानता है वो छीनना भी जानता है। आप इस चीज को इसी कड़ी में हमारे आदरणीय कह रहे थे संभाग अध्यक्ष जी कि केवल वेतनमान की मांग करना चाहिए। तो इसके पहले हम एक ज्ञापन भी दे चुके हैं वेतनमान को, और फिर हमारा एजेंडा वेतनमान के लिए भी तैयार है। लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम चला रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा चुनाव से पहले संभव नहीं, हम उसको भी लेके चल रहे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए आज जो संख्या बल कम है, उसका कारण यही है, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि सबकी समस्या का समाधान हो गया, ऐसा नहीं है। समस्या का समाधान नहीं हुआ, समस्याएं और पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई कि विक्रेताओं को 10,500 रुपए मिल रहे, वो 8,500 मिलने लगे।
और इस संगठन में सबसे ज्यादा जिलाध्यक्ष विक्रेता ही है। जोर सुन, सबसे ज्यादा जिलाध्यक्ष भी विक्रेता ही है। अब आप बताओ भाई साहब, कभी ऐसा सुना है क्या कि किसी को वेतन 10,500 मिल रहा हो उसको 8,500 मिलेगा? ऐसा हो कहीं लिखा है क्या? केवल ये सहकारिता में लिखा है। 3,000 अतिरिक्त तो छोड़ो, 10.5 के बाद 3,000 मिलना जी तो कितने हो गए? 13,500। तो 13,500 तो दूर की बात है, अरे 8,500 मिल। और सबसे ज्यादा ताकत लगाने वाले, भीड़ इकट्ठा करने वाले और भीड़ लाने वाले भोपाल में हमारे विक्रेता साथी हैं। आज जो संगठन की देन से आज प्रभारी प्रबंधक बन गए और उसके बाद समिति प्रबंधक बन गए। अब उनकी संख्या कितनी है, जिलों में कितने लोग मीटिंगों में जाते हैं? जब भी आंदोलन हुआ उनने ही ईआरपी की, उनने प्रभारी उनने। विक्रेताओं ने दुकानें बंद की तो चाबी जमा करा ली, रखो चाबी नहीं ले जाओ दुकान को, मतलब दुकान की चाबियां, तो काम नहीं करोगे दूसरों से काम करा। पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये संगठन केवल एक कर्मचारियों का नहीं, इसमें प्रभारी प्रबंधक से लेकर भ्रष्ट और चौकीदार तक सम्मिलित है। और ये संगठन किसी एक जिले का नहीं है। हो सकता है जिले में लगभग 52-53 जिले हैं, तो मेरा ऐसा मानना है 20 जिलों में संतोषजनक वेतन मिल रहा होगा, लेकिन 32 जिलों में वेतन संतोषजनक नहीं है, ये मैं लिख के दे सकता। तो हमारी शासन से जब हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे, जब सीढ़ी पे चढ़ेंगे ऊपर पहुंचेंगे तभी तो वेतनमान की बात करें। लेकिन लोगों को भरपेट भोजन तक नहीं मिल रहा है। भोजन मतलब सेवा नियम 2019 में ये साफ लिखा है, कलेक्टर दर से वेतन किसी को कम नहीं मिलना चाहिए। उसमें लिख दिया सक्षम। अरे सोसाइटी सक्षम होगी का नहीं होगी, लेकिन हमारी करनी में कोई कसर है क्या? हमने खाद भी बांटते, पीडीएस भी बांटते, लोगों की गाली भी खाते, उपार्जन भी करते, खरीदी भी करते और वसूली भी करते। वेतन की बात आती है तो सोसाइटी घाटे में है। और जब खर्चा पास करने की बात आती है तो पैसा कम निकल जाता है और कब प्रशासन के दस्तखत हो जाते हैं ये पता ही नहीं। और सोसाइटी के कर्मचारियों को, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे वो विक्रेता हो, चाहे वो वरिष्ठ विक्रेता, उसके लिए वेतन नहीं। लेकिन प्रभारी प्रबंधक महोदय की 1 लाख को खर्च, 4 लाख पास, वो कैसे हो? उसके लिए वेतन कहां से आता? वो खर्चा पास कैसे हो जाते? ये भी सोचने वाला विषय है। लेकिन हम उन विषय पे नहीं जाना चाहते। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि हमें तो सोसाइटी के प्रत्येक कर्मचारी को कलेक्टर दर जहां मिल रहा है वेलकम, और जहां नहीं मिल रहा है उनको कलेक्टर दर 25 तारीख मार्च तक दिया जाए। और हम विक्रेता बंधुओं को भी बताना चाहते हैं, जो कोरोना काल में जो मशीनों में अंदर थे, ये संगठन नहीं होता 80% विक्रेता झेल लूंगा। ये मैं आपको बता, जो है वो बता, विक्रेता बैठे हो,
हमारा कहने का मतलब ये है, जिनकी भी मशीनों में अभी भी गड़बड़ियां हैं, ये और सुनो, कुछ लोग मीटिंगों में नहीं आए, वो लोग व्यक्तिगत काम कराने हमारे पास आते हैं। जब हम बोले ना घर पहुंच पर फोन कर, ऐसा मेरा ये काम हो गया, काम रहेगा वैसा आपको तो ऊपर आना ही पड़ेगा, और कुछ करो आपको आना ही पड़ेगा। उनके भी हम काम कराने आते, पर वो भी आज नजर नहीं। तो इसका मतलब हम वो भी काम तुम्हारा बंद कराऊं क्या? पर हम ये सोचते चलो ये परेशान ना हो, जेल जा रहा है बेचारा, कोई वो एमडी ने एफआईआर के लिए आदेश कर दिए, किसी के डीआर ने आदेश कर दिए, तो हम उसको भी यहाँ तालमेल बिठा के फोन करवा के उसकी एफआईआर करवा दें। लेकिन आज जो ना आने का कारण ये मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, पर ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय हम आप सभी को और बताना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण विषय है जो कैडर की भर्ती चल रही, इसमें केवल 2010 के पूर्व जो भर्ती हुए या उनकी पदोन्नति हुई है, केवल उन्हीं को इसमें पात्र माना जा रहा है, वो माना भी गया है। तो शासन को मैंने लेटर दिया, उसमें भी नोटशीट और कार्रवाई प्रस्तावित है। 10 साल के अनुभव, जो सेवा नियम कमेटी में संशोधन हुआ था, सेवा नियम 21/3/2025 में, उस कमेटी में भी था, तो ये निर्णय बिल्कुल लिया गया था उसमें कि जिसने 10 साल 1 जनवरी 2025 तक जिसके 10 साल होते हैं उसको इसमें पात्र माना जाए। तो फिर दिसंबर 2014 तक को पात्र माना जाए। 2014 तक के जो भर्ती हुई हो, चाहे उसकी पदोन्नति हुई हो, उसको भी पात्र माना जाना चाहिए। ये प्रोसीडिंग और तुम्हारी नोटशीट शासन स्तर पर पेंडिंग है। हो सकता है कि इसी माह ये भी आदेश हो जाए। एक बिंदु और है, महिला आरक्षण का, ये भी हमने बात रखी है कि सोसाइटियों में महिला नहीं है, तो इसको हटाए। इस बिंदुओं को लेके तो हमने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका भी एक दायर की है। एक तो ये याचिका दायर की 10 साल के अनुभव के आधार वाली, दूसरा महिलाओं का आरक्षण वाला। तो संभावित है अगले सप्ते में उसमें बहस हो गई, अबे इसी सप्ते में उसमें बहस हो गई और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी हो गया। रजिस्ट्रार सहकारिता को एक नोटिस जारी हुआ है। इस आधार पर हुआ है कि उन्होंने 22/10/2025 में एक आदेश जारी कर दिया है। उसमें ये लिखा है कि 2010 के पूर्व चाहे भर्ती हो चाहे पदोन्नति हो, उसके बाद अगर हुई है तो मान नहीं होगी। जबकि सेवा नियम आपने संशोधन किया 21/3/2025 में, तो ये शब्द नहीं लिखा था। तो 22/10 के लेटर को भी चैलेंज किया कि आपको अधिकार है संशोधन करने का, लेकिन किसी जिले में पूर्व के नियम के आधार पर भर्ती हो गई और आप भर्ती प्रक्रिया चालू है, फिर आप संशोधन नहीं कर सकते और कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकते। ये कोर्ट ने रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर दिया है, काल बताओ नोटिस। इसका शायद मेरा अंदाज है इसी सप्ते में तारीख लगी को जवाब देने। तो मैं आप सभी को ये चीजें इसलिए अवगत करा रहा हूं कि महासंघ बैठा नहीं। आप सोच रहे हो कि महासंघ कुछ करता नहीं। आपको पता है कि वो जबलपुर की आई लगा के, आप पता है कि किसी को नहीं पता। कुछ लोगों को हुआ, जैसे हमारे दीपक जी हैं, बिला जी है, बस। तो मैं जबलपुर इसको लगा के आया और यहाँ भी सहकारिता विभाग में नीचे से फाइल 2014 के तक के पात्र माने जाए, वो फाइल
PS के यहाँ पहुंच चुकी है, संभावित है जल्दी निर्णय उसमें भी आएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये फाइट चलती रहेगी और कोर्ट का निर्णय पहले आ जाएगा। तो ये स्वागत योग्य चीजें हैं कि महिलाओं को आरक्षण खत्म हो रहा है। दूसरा हमने एक बिंदु और तीसरा और लगाया है कि जब तक 60% भर्ती पूरी नहीं हो जाए तो ये जो बाहर से भर्ती अभी 839 लोगों की निकाली है, इस पे भी रोक लगेगी, ये भी ध्यान रखें। अभी 60% में लगभग हमारे 2800 लोग जमा है। तो साथियों, महासंघ का ये निर्णय है कि 2800 लोग भर्ती हो, उसके बाद ही बाहर से भर्ती हो, ऐसा हमने कोर्ट में दिया है। और वकील ने भी ये लगाया है कि इनके 2800 पद हैं, जब तक इनको नहीं भरा जाए तब तक बाहर से भर्ती नहीं की जाए। ये पूर्व में लगभग 1400 कर्मचारियों की भर्ती कर चुकी है। जिला सहकारी जो एपेक्स बैंक के द्वारा पूर्व में 1400 लोगों की भर्ती हो चुकी है और 839 जगह और निकाल दी। इनको केवल 1700 जगह भरनी है। 40% में कितने? 1700 और 2800 कितने हो गए? 4500 सोसाइटी। तो फिर 1400 840 कितने हो गए? 2100 के आसपास हो गए, 2200 के। तो ये अपन ने कोर्ट में ये चीजें दिखाई हैं। तो कोर्ट इसमें बहुत जल्दी बहस हो चुकी है। हो सकता है किसी सप्ते में, आने वाले सप्ते में डिसीजन भी आ जाए। तो एक तो महिला का आरक्षण खत्म हो जाएगा, दूसरा अपने लोगों को 2014 तक के लोगों को लाभ मिलेगा। तो मेरा मानना है, दूसरा ये भर्ती नहीं हो रही है, अपन ने ये अल्टीमेटम भी सरकार को दिया है, इसमें आप सभी को बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना है। और जो सी जिले की स्थिति कमजोर है तो हमें बताओ, हम जिले में भी आएंगे। लेकिन हर जिले को सोमवार से लेके 16 तारीख से लेके और संभावित शायद 20 तारीख है शनिवार, ये सभी को ज्ञापन 30-20 बड़े उसके पहले सबको ज्ञापन लगा दो। आप सोमवार मंगल बुध इस 3 दिन में ज्ञापन लगाओ, तो इसमें सबका भला हो। आप ऊपर लगाओ, तो ज्ञापन लगाओ, सरकार को चैलेंज करते रहोगे तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। चैलेंज नहीं करोगे, घर बैठे रहोगे। 3-6 महीना हो गए, अपन ने सितंबर में आंदोलन किया तो लोगों में एक ऊर्जा आई। 6 महीना हो गए, अपन बंद हो गए तो ऊर्जा खत्म। तो एक फिर ऊर्जा है। आपको 4 महीने का गल्ला मारना है, अपन को खरीदी करनी है, वसूली कागज से अधिकारी दबाव बना रहे हैं तो वसूली प्रभावित होगी। और एक इनका नया काम चालू हुआ है, शाम को तो लिख देते कि RTI करो, ये आदमी बोलते क्या बोलते, तो इसको भी प्रभावित करना है। एक छोटा सा उदाहरण है भिड़ा, इनके जिले में भर्ती नहीं हो रही, तो यहाँ के प्रभारी प्रबंधकों ने सलाह दी